सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग में 31 नंबर से 35 नंबर का श्लोक करेंगे। अभी तक हमने 30 नंबर श्लोक तक कर लिया है और भगवान जी मूलतः अर्जुन को ये बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कर्म कब तक करना चाहिए और कर्म करने के बाद क्या करना चाहिए। ये 4 बातों पे ही भगवान जी इस अध्याय में सारे श्लोक पे जोर दे रहे हैं। तो 30 नंबर का श्लोक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है हम युवा पीढ़ियों के लिए, हम विद्यार्थियों के लिए मूलतः, और उसमें भगवान जी ने कहा जो हमने पिछले सत्र में कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममं भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके, सारे विचारों को भगवान में अर्पण करके आशा और संताप रहित होकर के युद्ध करें। युद्ध करें मतलब कर्म करें। और इससे क्या होगा, 2 चीज़ होगा जो हमने पहले सत्र में बात की। पहला चीज़ होगा कि इस तरह से कर्म करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और दूसरा उस ऊर्जा का संरक्षण होगा, उस ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। अभी 31 नंबर श्लोक से 35 नंबर का श्लोक और 25 से 35 तक जो हमने बात किया था श्रेष्ठ कर्म की व्याख्या, जिसमें हमने 26 से 30 तक कर लिया पिछले सत्र में, और आज हम 31 से लेकर के 35 तक श्लोक करेंगे। और ये 5 श्लोक जो है, ये जो श्रेष्ठ कर्म की व्याख्या है, ये मूलतः युवा पीढ़ी के लिए अथवा तो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, जो जीवन में कुछ बनने की हौसला रखते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ऑन द पॉजिटिव टॉक, students or the youth can go through these verses and understand what is the meaning of that, how it can help them to set up a high goals, to do the action with the zeal and gist, to do the action with the unified intellect and mind। तो भगवान जी अर्जुन को वही बता रहे हैं कि मन और बुद्धि को कैसे एक जगह ला करके कर्म करना चाहिए ताकि कर्म की सिद्धि हो सके। अभी हम 31 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्त अनुसूयन्त मुच्यन्ते ते अविकर्मभि। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य श्रद्धावान और अनिंदक होकर के मेरे इस मत का नित्य अभ्यास करते हैं, वो सभी कर्मों से छूट जाते हैं। अभी पिछले श्लोक में जो भगवान जी ने शिक्षा दी कि सारे विचार मेरे में अर्पण करो, सारे कर्मों को मेरे में अर्पण करो और निराशी, निर्मम और विगत ज्वर, यानी कि आलस को त्याग कर दो, ममता का त्याग कर दो और आशा रहित हो जाओ। और ये 3 चीज़ को अपनाने से क्या होगा, आपके कर्म में शक्ति आ जाएगी और उस शक्ति का संरक्षण होगा, उस शक्ति का ह्रास नहीं होगा। तो वही बोल रहे हैं, ये मतलब जो पीछे हमने बताया 30 नंबर में भगवान जी बोल रहे हैं, मेरा मत जो भी श्रद्धावान और बिना ईर्ष्या का, बिना निंदा का मानता है, वो सभी कर्मों से छूट जाते हैं। सभी कर्मों से छूट जाते हैं मतलब कर्म को आप छोड़ नहीं सकते हो, कर्म छूट जाता है। ये सारे जो अध्याय 3 में श्लोक हैं, ये उसी बात पे कि कर्म कब तक करना है। तो कर्म तब तक करना है जब कर्म छूट जाए। कर्म आप छोड़ नहीं सकते हो, कर्म छूट जाता है। जैसे स्कूल में आपने जैसे 10वीं पास कर लिया, स्कूल छूट जाता है आपसे, आप स्कूल छोड़ नहीं सकते हो जब तक 10वीं पास नहीं करोगे। आप अगर बीमार हो तो हॉस्पिटल आप छोड़ नहीं सकते हो जब तक कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो जाए, और जिस दिन बीमारी ठीक हो जाए हॉस्पिटल स्वतः छूट जाएगा, आप हॉस्पिटल छोड़ नहीं सकते हो। जिस तरह से कि मोटरसाइकिल
में जब तक पेट्रोल है वो चलेगा। जिस दिन पेट्रोल ख़त्म हो गया आप मोटरसाइकिल चला नहीं सकते हो। उसी तरह से हम और आप तब तक कर्म करेंगे, तब तक कर्म करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर में वासना है, इच्छा है, डिजायर है। और जिस दिन वो वासना खत्म हो जाएगी, जिस दिन वो इच्छा खत्म हो जाएगी, कोई भी हमसे वो कर्म करवा नहीं सकता है। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि जो मेरे इस मत को मान करके कर्म करता है वो सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। यानी कि कर्म करते हुए भी वो कर्म फल से अनासक्त हो जाता है। और यही मूल मंत्र है हमारे और आपका इस जीवन में आने का, हमारे और आपका सांसारिक अथवा तो आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने का। वो लक्ष्य सांसारिक हो सकता है, वो लक्ष्य आध्यात्मिक हो सकता है, बट लक्ष्य वही है। और लक्ष्य क्या है? तो जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट हैं, उसे एक हायर लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। पूरा जील और जिस से प्रेजेंट में कर्म करना चाहिए, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस हो, कोई भी फील्ड में हो, डजंट मैटर। लेकिन पूरा जील और जिस से वर्तमान को जिए, बिना भविष्य की चिंता किए हुए और बिना भूत की चिंता किए हुए, तो उसमें आपको कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। कहने का मतलब है कर्म छूट जाएगा। कहने का मतलब है जैसे आप हायर डायमेंशन को पकड़ेंगे, लोअर डायमेंशन खुद ब खुद आपसे छूट जाएगा। और 32 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोलते हैं इसका उल्टा, कि जो व्यक्ति मेरे इस मत को नहीं मानता है, ये तु एतत् अभिसूयन्तो ना अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़तान विद्धि नष्टान अचेतसः। हे अर्जुन, जो मेरे इस मत की निंदा करता है अथवा इस मत को नहीं मानता है, वह सर्वज्ञान से मूढ़ व्यक्ति है, वह अविवेकी है और उसे तुम नष्ट जान। और इस श्लोक में जस्ट उसका उल्टा बोला। अभी अगर हम बोलें स्टूडेंट के लिए, तो एक विद्यार्थी जो है उसका श्रद्धा किस में होता है? इसमें एक शब्द आया है 31 नंबर में, श्रद्धावंतो, और दूसरा शब्द आया अनुसूयंतो। श्रद्धावंतो मतलब जो श्रद्धावान है, जिसको श्रद्धा है, और अनुसूयंतो मतलब जिसको ईर्ष्या नहीं है। तो जो व्यक्ति में ये दो गुण हैं वो भगवान को प्राप्त करेंगे, वो श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। अभी श्रद्धा का मतलब होता है कि श्रद्धा वो शक्ति है, श्रद्धा वो विचार है, श्रद्धा वह विचार है जो आपके जिस्म और जान में बस जाए। श्रद्धा इज द कैपेसिटी इन यू टू ऑब्जर्व एन आइडिया टिल इट बिकम्स योर्स। अगेन आई रिपीट, श्रद्धा इज a capacity in you to observe an idea till it becomes yours। श्रद्धा वो विचार है जो आपके जिस्म जान में बस जाए। For a bird, it is a श्रद्धा that it starts chirping before sun rising. It starts chirping into the dawn time because there is a श्रद्धा in the birds that the sun will rise। पक्षी सूर्य के उगने से पहले ही चहचहाने लगती है। जब लालिमा आती है, अरुणिमा आती है सूर्य का, सूर्य उदय के पहले, जिसे डॉन बोलते हैं, उस वेला में ही पक्षी चहचहाने लगती है, क्योंकि उसे श्रद्धा है कि सूर्य निकलेगा ही निकलेगा। दैट टाइप ऑफ श्रद्धा, दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस इनटू द आइडिया यू हैव, इट मीन्स यू हैव श्रद्धा। तो एक विद्यार्थी को पढ़ाई पे, किताब पे, नॉलेज पे श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा का मतलब किताब और विद्यार्थी एक हो जाना चाहिए अगर विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करना है। तो चूँकि मैंने बोला कि ये 5 श्लोक मैं स्टूडेंट को डेडिकेट करूँगा, युवा वर्ग को डेडिकेट करूँगा, क्योंकि भगवान जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया है, एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी विचार दिया है, जो कि आए दिन पॉजिटिव स्पीकर बोलते रहते हैं, बट मूलतः ये विचार श्री कृष्ण भगवान का है, जिसे सभी लोग अपने अपने हिसाब से एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बात करते हैं। तो यहाँ बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा मतलब जब एक विद्यार्थी और किताब एक हो जाए,
तो फिर उस विद्यार्थी को उस किताब में, उस पुस्तक में, उस नॉलेज में, उस कोर्स में श्रद्धा हो जाता है। और दूसरा अनुसूयंत, मतलब उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को उस किताब के बारे में, उस नॉलेज के बारे में, उस कोर्स के बारे में कोई भी डाउट ना हो। देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, देयर इज़ नो डिफ्यूजन, देयर इज़ नो एनी अदर वे ऑफ थिंकिंग अदर देन दैट बुक और दैट कोर्स। अगर इंजीनियरिंग का आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी श्रद्धा इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोर्स से होना चाहिए। और आपका एक मिशन होना चाहिए कि हम इंजीनियरिंग का कंपटीशन को क्रैक करेंगे। और उसमें श्रद्धा के साथ साथ आपका ईर्ष्या रहित भाव होना चाहिए। ईर्ष्या रहित मतलब कहने का यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए कि ये किताब सही है कि नहीं, ये कोर्स सही है कि नहीं, ये नॉलेज सही है कि नहीं। ये दो चीज़ अगर आप अपने जीवन में अपना लिए तो आपको कोई भी सफलता से नहीं रोक सकता है। उसी बात को यहाँ बोलने की, कौन स्टूडेंट फेल करता है, कौन व्यक्ति फेल करता है, जिसमें ये दोनों का अभाव होता है। पहला तो वो काम करते हुए उस कर्म पे डाउट करता है, जिस पथ पे वो चलता है उस पथ का, उस रास्ते पे वो डाउट करता है, यानी कि अनुसूयन्ते, अभ्यसूयन्ते, यानी कि उस पे वो डाउट करता है, उसकी निंदा करता है। और दूसरा, उसे अपनाता नहीं है, ना अनुतिष्ठन्ति, वो मानता नहीं है, करता है लेकिन मानता नहीं है। तो ये दो गुण वाले व्यक्ति को भगवान जी ने बोला सर्व ज्ञान विमूढ़ आत्मा। वो जो आत्मा है, वो जो व्यक्ति है, सभी ज्ञान में मूढ़ है। मूढ़ मतलब होता है कुंठित व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति। और नष्टान अचेतस, वह अचेतस है, उसमें चेतना नहीं है, उसमें इंटेलेक्ट नहीं है, उसमें भाव नहीं है, और उसे आप नष्ट जानो। इस तरह से भगवान जी ने दो श्लोक में, एक श्लोक में बोला कि जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ और ईर्ष्या रहित होकर के कोई भी लक्ष्य को अपनाता है और उसके प्रति जील एंड जिस्ट के साथ, फुल एफर्ट के साथ कर्म करता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और प्राप्त करने के बाद भी उस लक्ष्य से बंधता नहीं है, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो, चाहे वो संसारिक लक्ष्य हो। और 33 नंबर श्लोक में भगवान जी बोलते हैं सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। और इसमें हम सभी को ये समझना चाहिए कि ज्ञानवान भी, जो ज्ञानी है वो भी, जो योगी है, सन्यासी है, वो भी जानता है कि कर्म जो हो रहा है वो उसके अपने प्रकृति, स्वभाव, अर्जेस, टेम्परामेंट के हिसाब से हो रहा है। सभी प्राणी अपने स्वभाव का अनुसरण करते हैं, तो इसमें हठ करने की क्या बात है। कहने का मतलब हो गया कि ज्ञान होने के बाद भी अगर व्यक्ति ये कन्फ्यूजन में आ जाए कि नहीं मैं कर्म करता हूँ, तो फिर दिक्कत है। लेकिन बात यह है कि आदमी हठी क्यों हो जाता है, आदमी को ये क्यों लगता है कि ये तो मैं कर ही लूँगा। उसे ये मालूम नहीं होता है कि ये आप नहीं कर सकते हो अगर आपके अंदर में वासना नहीं है। आप शराब नहीं पी सकते हो अगर आपके अंदर में शराब पीने की वासना नहीं है। आप सिगरेट नहीं पी सकते हो अगर आपके अंदर में सिगरेट पीने की वासना नहीं है। आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो अगर आप में मैथमेटिक्स पढ़ने की इच्छा, डिजायर नहीं है। तो उसमें हट करके बहुत सारे गार्जियंस अपने बेटे को बोलता है तुमको इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, जबकि उसके बच्चे को मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई वासना नहीं है। लेकिन हठ पूर्वक उसके माँ बाप बोलते नहीं तुमको इंजीनियर ही बनना है। तो वो क्या होता है, बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं होता है। और इसी बात को आगे के श्लोकों में भगवान जी ने बोला, जो कि मास्टर पीस है श्लोक, उसे हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले 34 नंबर का श्लोक,
इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थो राग द्वेष व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही यस्य परिपंथनो। हे अर्जुन, इंद्रिय के विषय से राग द्वेष इंद्रिय में रहते हैं, इन दोनों के बस में मनुष्य को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सफलता के मार्ग में रोड़ा हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं। परिपंथिनो, परिपंथिनो मतलब होता है जो पंथ से, पथ से, रास्ते से हटाने का कार्य करे। तो राग और द्वेष ये दो शब्द जो है ना सॉरी, राग और द्वेष ये दो शब्द जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है हमारे जीवन के लिए, और इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। राग मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब जो आपको मिल गया उससे ज़्यादा होने का राग, यानी कि भूत यानी बीते हुए समय में आपको जो मिला उसमें ममत्व को राग बोलते हैं, जो कि पहले हमने बोला निर्मम। निराशी मतलब जब हम फ्यूचर से आशा करते हैं और वो हमें नहीं मिलता है तो फिर द्वेष होने लगता है। तो राग और जो द्वेष है ये पसंद और नापसंद, और इसमें एक चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे लिए पसंद है वो किसी और के लिए नापसंद हो सकता है। अगर शराब पीना किसी के लिए पसंद है तो वो दूसरे के लिए नापसंद है, अगर नॉन वेज किसी के लिए पसंद है तो वो दूसरे के लिए नापसंद है। तो व्यक्ति या वस्तु में आप राग और द्वेष को खोजते हो, अगर व्यक्ति और वस्तु में अगर आप पसंद और नापसंद, खुशी और दुखी को खोजते हो तो ये अपना अज्ञान है, क्योंकि वस्तु और व्यक्ति में अगर आनंद होता तो एक सिगरेट पीने के बाद व्यक्ति को दूसरा सिगरेट पीने की ज़रूरत ही नहीं होती, एक बार शराब पीने के बाद दूसरे बार शराब पीने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि अगर शराब में आनंद होता तो। लेकिन वो आनंद तो आपके विचार, आपके वासना, आपकी इच्छा के हिसाब से बदलते रहता है। अगर आप में इच्छा है तो चीज़ बार बार आप करोगे, और हम समझते हैं कि हमें आनंद मिल रहा है, बल्कि असल में वो आनंद है ही नहीं, वो इंद्रिय का इंद्रिय विषय में विचरण है। इसलिए भगवान जी ने बोला कि इंद्रिय के विषय से राग और द्वेष इंद्रियों में ही रहते हैं। हमारा आँख, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा त्वचा, हमारा जिह्वा, इस पांचों के द्वारा ही ये राग और द्वेष का अनुभव किया जाता है, ना कि मैंने रसगुल्ला खाया, कि मैंने नमक खाया, कि मैंने सूखा रोटी खाया ना। इससे आपको सुख और दुख नहीं मिल सकता है। अगर वस्तु और व्यक्ति सुख देता तो नशा अगर शराब में होती तो नाचती बोतल, किसी पिक्चर में एक गाना था, तो नशा शराब में नहीं होता है, सोच में होता है। तो इसके बाद भगवान जी 35 नंबर का श्लोक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, जो कि बहुत ही सेंट्रल वर्स है श्रीमद् भगवत गीता का, जो कि एक क्रांतिकारी विचार रखता है हम युवा पीढ़ी के सामने और हम मानव जाति के सामने। पहले हम वो श्लोक पढ़ें। श्लोक 35 नंबर, अध्याय 3, कर्मयोग। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावहः। श्रेयान् मतलब अच्छा है, स्वधर्मो विगुणः स्वधर्म को अपनाना। अगर ये हम विगुण यानी कि अपने आचरण को अगर हम ठीक से नहीं भी कर पाए, विगुण के तरह सही गुण के साथ नहीं भी कर पाए अपने आचरण को, स्वधर्म को, तो वो श्रेष्ठ है बृहस्पति की परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, पर धर्म को अच्छी तरह से करना, यानी स्वधर्म गुण रहित भी श्रेष्ठ है पर धर्म गुण सहित से। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में मृत्यु भी हो जाए तो वो श्रेष्ठ है
परधर्मो भयावह, और परधर्म जो है भयंकर है, भयावह है। अभी इसमें एक क्रांतिकारी विचार है, लोग अलग अलग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, स्वधर्म और परधर्म का अलग अर्थ समझ लेते हैं, लेकिन भगवान जी इस श्लोक से एक क्रांतिकारी विचार हम सभी जीवों को, और ख़ास करके स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, ख़ास करके व्यवसायी को, ख़ास करके जो सर्विस करने वाले हैं, या जो भी जो व्यवसाय को चुनते हैं, उसके लिए ये जो श्लोक है ये रामबाण है। इस श्लोक को अगर हम समझ जाएं तो हम अपने व्यवसाय को, अपने कर्म को सही तरह से चुन सकते हैं। और इसका बॉटम लाइन है, पैशन शुड बी योर प्रोफेशन, और योर प्रोफेशन शुड बी योर पैशन। योर प्रोफेशन शुड बी योर पैशन। प्रोफेशन मतलब हो गया जो भी आप कर रहे हैं, शुड बी योर पैशन, पैशन मतलब स्वधर्म। तो गीता जी में धर्म का अर्थ बहुत तरह से लिया गया है, ये व्यापक शब्द है धर्म, लेकिन इस श्लोक में जो धर्म है वो आत्मा के लिए लिया गया है। कहीं कहीं पे धर्म का अर्थ जो होता है तन, मन और बुद्धि का कर्म भी लिया जाता है। इस श्लोक में धर्म का अर्थ जो है वो आत्मा का स्वभाव, फिर से यहाँ पे आ गया प्रकृति, स्वभाव, नेचर, टेम्परामेंट, अर्जेज, आपका स्वभाव कैसा है। तो स्वधर्म अर्थात आपका प्रमुख स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति, या तो आपका वासना, या तो आपका अर्जेज, या तो आपका टेम्परामेंट। और परधर्म का अर्थ होता है आपके अंदर वो वासना ना के बराबर है, वो इच्छा ना के बराबर है, वो डिजायर ना के बराबर है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक स्टूडेंट को इच्छा है मैथमेटिक्स पढ़ने की, और उसे हम बोलें कि तुम आर्ट्स पढ़ो, और वाइस वर्सा एक विद्यार्थी के मन में इच्छा है, अर्जेज है, टेम्परामेंट है उसे आर्ट्स पढ़ने का, और उसे हम बोलें तुम मैथमेटिक्स पढ़ो, तो मैथमेटिक्स उसके लिए परधर्म हो गया और आर्ट्स उसके लिए स्वधर्म हो गया। भले ही वो आर्ट्स पढ़े और कुछ ज़िंदगी में हासिल ना कर पाए, प्रोफेशनली नौकरी उसे अच्छा ना मिले, लेकिन उसे ताउम्र एक सेटिस्फेक्शन होगा कि जो उसका पैशन था वो प्रोफेशन उसने चुना। लेकिन इसके विपरीत अगर परधर्म को वो बहुत अच्छा से करता भी है, उसे उन्नति मिलती भी है, उसे सफलता मिलता भी है, लेकिन ताउम्र उसके मन में एक कशिश तो ज़रूर रहेगा कि मेरा मन था इंजीनियर बनने का, लेकिन मैं आर्ट्स लेकर के कुछ और बन गया। तो जिस व्यक्ति के अंदर जो डिजायर, प्रोपेल्ड डिजायर है, जो डिजायर अधिक मात्रा में है, उसके हिसाब से कर्म करना स्वधर्म है। और जिस व्यक्ति के अंदर जो विचार कम मात्रा में है, अगर वो उस कम मात्रा के विचार के हिसाब से, वासना के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से कोई प्रोफेशन, कोई एक्शन चूज करता है, भले ही वो उसमें सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन ताउम्र उसके अंदर एक ग्लानि रहेगी। तो इस श्लोक को अगर समझना है तो बहुत ही क्लियर ढंग से समझ लें कि योर प्रोफेशन और योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन। जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाएगा तो आपको कोई भी परिस्थिति, स्थिति सफल होने से नहीं रोक सकता। 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा, मैं उसे विस्तार पे नहीं बताऊं, कि जब उसने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया तो ज़िंदगी में वो बहुत ही खुश रहा। और जो व्यक्ति अपने पैशन के हिसाब से प्रोफेशन नहीं बनाया, अंत में वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास एक सिग्नेचर लेने के लिए आया जो कि उस कंपनी का सीईओ था। लेकिन जो व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया, वो सीईओ से कहीं बहुत अधिक एक वैज्ञानिक था। तो कहने का अर्थ है कि विद्यार्थी हो या युवा वर्ग हो या हम सभी जीव हों, हम अपना प्रोफेशन को एक
उस तरह से चूज करें जहाँ हमारा पैशन है, जहाँ हमारा स्वभाव है, जहाँ हमारी अर्जेज है, जहाँ हमारा टेम्परामेंट है। एक 7 साल का बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है क्योंकि उसके अंदर में क्रिकेट का डिजायर होता है, इच्छा होता है, और वो कुछ दिनों के बाद सचिन तेंदुलकर बन जाता है क्योंकि उसके अंदर में वो डिजायर है, लेकिन पढ़ने का डिजायर उसको नहीं है। इसलिए ऐसा सुना गया कि वो मैट्रिक फेल कर गया। डजंट मैटर, योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन। और आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। एक मैंने उदाहरण दिया, इसे किसी अर्थ में ना लिया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा इंजीनियर डॉक्टर के घर में जन्मता है और उसका माँ बाप उसे ज़बरदस्ती इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहता है, तो ये संदेश भगवान जी दे रहे हैं। और इसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ या आप नहीं हो, कोई भी गार्जियन इस कैटेगरी में आते हैं और आ सकते हैं। बट ये समझ इस श्लोक से मिलता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना प्रोफेशन वही चूज करना चाहिए जिसमें उसको पैशन हो, तो सफलता उसके कदम चूमेगी। और सफलता उसे मिले या ना मिले, सेटिस्फैक्शन उसे ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर पर धर्म के हिसाब से प्रोफेशन चूज करता है व्यक्ति, तो फिर भले उसे सफलता मिल जाए सांसारिक स्तर पे या तो आध्यात्मिक स्तर पे, लेकिन ताउम्र उसके दिल में एक कशिश तो ज़रूर रहेगा कि ये मेरा रह गया, क्योंकि वो मेरा पैशन था। एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर हो सकता है, लेकिन उसका पैशन एक फ़ोटोग्राफी का था, जो कि ताउम्र उसके दिल में कशिश रहता है। भले वो आईएएस बन गया, बहुत ही नाम सम्मान मान सब मिल गया, लेकिन जो उसका टेम्परामेंट था, जो उसका स्वधर्म था, वो एक फ़ोटोग्राफी का था। और ये बहुत सारे फिल्म में ये चीज़ आपको मिलेंगे शिक्षा के तौर पे। और ये सारे फिल्म का जो मूल आधार है, ये श्लोक नंबर 35 अध्याय 3 और सेम श्लोक 18 नंबर के अध्याय में भी बोला गया है। स्यान स्वधर्मो विघ्न परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। वहाँ भी भगवान जी यही बोलते हैं कि स्वधर्म में विघ्न होकर के रहना अच्छा है वनस्पति की, परधर्म में गुण सहित, क्योंकि स्वभाव के हिसाब से ही कोई भी कर्म करता है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। और जो अपने स्वधर्म के हिसाब से कर्म करता है, वो किसी भी एजिटेशन में नहीं पड़ता है, किसी भी दुख में नहीं पड़ता है, किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ता है। उसका बहुत ही क्लियर माइंड रहता है कि पैशन शुड बी प्रोफेशन और प्रोफेशन शुड बी विथ पैशन। तो ये श्लोक जो है बहुत ही क्रांतिकारी श्लोक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है श्रीमद् भगवद गीता का, क्योंकि ये 2 बार बोला गया। एक बार बोला गया अध्याय 3 में और एक बार बोला गया अध्याय 18 में। इसका मतलब है इसे 2 बार बोला गया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं। और 47 नंबर का श्लोक 18 नंबर अध्याय में, स्यान स्वधर्मो विघ्न परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार से किए हुए परधर्म से गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है। यही बात भगवान जी ने अध्याय 3:35 का पहला लाइन में बोला, श्रेयान स्वधर्मो विघ्न परधर्मात् सुनिष्ठितात्। और फिर दूसरा लाइन यहाँ पे बदल दिया कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। स्वधर्म से नियत हुए कर्म को करता हुआ व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं करता है, एजिटेशन को प्राप्त नहीं करता है। ये 18 नंबर का अध्याय में 47 नंबर का श्लोक में बोला। और यहाँ पे भगवान जी जो अभी हम कर रहे हैं अध्याय 3, उसमें भगवान जी ने बोला स्वधर्मे निधनम श्रेयः। यहाँ निधन का अर्थ होता है कि अगर आपको सफलता नहीं भी मिले, डजंट मैटर, because you get the satisfaction if you do your profession with passion। पर धर्मो भयावह, और इसका अर्थ होता है कि if you do your profession with the less desire,
जो आपके अंदर में कम डिजायर है और वो प्रोफेशन आप चूज करते हो तो इट्स ए भयानक, इट्स ए टेरिफिक इन द फ्यूचर फॉर यू। सो भगवान जी 35 नंबर का श्लोक में बहुत ही क्लियर हम सभी को समझा रहे हैं कि वो प्रोफेशन चूज करो जिसमें आपका पैशन हो। इस तरह से आज हमने 35 नंबर श्लोक तक ख़त्म किया और 26 से लेकर के 35 तक श्रेष्ठ कर्म की व्याख्या हुई, जिसमें 2 सत्र में हमने ख़त्म किया। पिछले सत्र में हमने 30 नंबर श्लोक तक ख़त्म किया था और आज 31 से 35 नंबर तक का ख़त्म किया। अगले सत्र में हम बात करेंगे अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ 36 नंबर, जिसमें भगवान को पूछते हैं अर्जुन फिर अत कैन प्रयुक्त अयम पापम चरिति पुरुष अनिच्छेन्नपि वासनेय बलात् एव नियोजितः। ये वासने फिर किससे प्रेरित होकर के यह पुरुष न चाहते हुए भी पाप कर्म करता है? मानो यह पाप कर्म बलपूर्वक कराया जा रहा है। तो इसे हम अगले सत्र में लेंगे। ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहहि। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने साबरमती के किनारे गांधीनगर में किया है। थैंक यू।